Hi everyone, I am Shraddha and today I am going to share my intern Sala data science experience. I'll tell you how I got refund. Before that, let me tell you about myself. मैं टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं थी, मैंने इंटर मैथमेटिक्स में कर रखा था एंड आफ्टर दैट आई एनरोल्ड इन बीएससी मैथमेटिक्स प्रोग्राम एंड ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर ऑफ माय कॉलेज आई केम टू नो अबाउट these things, machine learning, artificial intelligence. I was too much curious about it. सो मुझे इसके लिए चाहिए था एक प्लेटफॉर्म जिस पे मैं ये सारी चीज़ें सीख सकूं। तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी कि मैं कहाँ से सीखूं, क्योंकि देयर आर लॉट्स ऑफ प्लेटफॉर्म विच प्रोवाइड दीज कोर्सेज, बट द प्रॉब्लम वाज मुझे कोई कोर्स समझ में नहीं आ रहा था। मैंने ADX देखा, मैंने ग्रेट लर्निंग, यूडेमी, बहुत सारी चीज़ें देखी, तो किसी का कोर्स ज़्यादा महंगा था, किसी का सिलेबस आउटडेटेड था, मिला जुला के मुझे समझ में नहीं आ रहा था। एंड इंटर्न साला के बारे में भी मुझे डाउट हो रहा था कि क्या प्लेसमेंट रियलिटी में मिलता है या नहीं, क्या रिफंड मिलता भी है या नहीं, क्योंकि इससे रिलेटेड इंटरनेट पे कोई भी वीडियोस अवेलेबल नहीं थे। और मेरा आज वीडियो बनाने का यही पर्पज़ है कि मैं बता सकूं कि मैं कैसे कैसे रिफंड पाई। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं बहुत ज़्यादा रिसर्च की, उसके बाद से मुझे डेटा साइंस इंटर्न साला का कोर्स अच्छा लगा। कोर्स स्ट्रक्चर अच्छा था। देयर वर 5 कोर्सेज इन टोटल, जिसमें ये एक्सेल सिखा रहे थे, पाइथन और डेटाबेस, सीक्वल, पावर बीआई एंड मशीन लर्निंग। एंड लास्ट कोर्स जो था वो इंटरव्यू प्रिपरेशन था। मतलब ये सारी स्किल्स हम उसमें सीख रहे थे इस कोर्स में। तो कोर्स का स्ट्रक्चर मुझे समझ में आया, बट द मेन अट्रैक्शन वाज कि मुझे एक गारंटीड प्लेसमेंट दे रहे थे, नहीं तो मेरा पैसा रिफंड करते हैं। तो फिर मैंने इस कोर्स में सोच समझ कर, बहुत सोची बहुत समझी, फिर एनरोल किया। लॉट्स आफ्टर अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन मैंने इस कोर्स में एनरोल किया। एंड आफ्टर एनरोलमेंट आई केम टू नो दैट देयर आर लॉट्स ऑफ eligibility criteria you have to satisfy for refund. There are lots of eligibility criteria, मतलब पूरी एक रामायण लिखी गई होती है, जो कुछ चीज़ें आपको पहले बताया जाता है कि आपको सर्टेन मार्क्स चाहिए, सर्टेन परसेंटेज चाहिए, अटेंडेंस चाहिए होता है, ये सारी चीज़ें बेसिक बताई रहती हैं। बट इसके अलावा भी बहुत सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेटिस्फाई करने पड़ते हैं। और इंटर्न साला का कहना है कि अगर आप एक भी एलिजिबिलिटी नहीं सेटिस्फाई करते हो तो फिर वो आपका गारंटीड प्लेसमेंट का वो हट जाएगा और आपको रिफ़ंड भी नहीं मिलेगा। सो मैं एक वन बाय वन सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेटिस्फाई करती गई और मैं रिफ़ंड के लिए एलिजिबल हुई, क्योंकि मुझे प्लेसमेंट तो मिला बट मुझे मेरे प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग नहीं मिला। मुझे 2-3 प्लेसमेंट मिले थे, जिसमें एक बेंगलोर मिला था, एक दिल्ली मिला था, बट माय प्रेफरेंस वाज आइदर वर्क फ्रॉम होम और लखनऊ, क्योंकि मैं लखनऊ में रह रही थी, तो मुझे रिलोकेट नहीं करना था। मुझे या फिर लखनऊ में चाहिए था या फिर वर्क फ्रॉम होम चाहिए था। तो मेरा फाइनल फ्लिपकार्ट वगैरह जैसे 2-4 और कंपनीज है जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ, बट वो मुझे सिटी चेंज करना पड़ता। सो मेरे प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग मुझे कोई नहीं मिला, तो इंटर्न साला को मुझे रिफ़ंड करना पड़ा। तो अब आगे मैं दिखाने वाली हूँ आपको विद प्रूफ मैं कैसे कैसे रिफ़ंड पाई और क्या क्या स्टेप बाय स्टेप आपको एक्शंस लेने पड़ते हैं, और आप एक भी गलती अगर इसमें से करते हैं तो आपको रिफ़ंड नहीं मिलेगा। सो आई एम गोइंग टू शेयर माई स्क्रीन एंड आई विल टेल यू एवरीथिंग विद प्रूफ। यहाँ से मैं इंटर्न साला का ऑफिशियल साइट ओपन करूँगी और अब हम लोग यहाँ होम में आएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे। ये हमारा डेटा साइंस का कोर्स है विद इंटर्नशिप प्लेसमेंट ओपन हो गया है। डैशबोर्ड पर आते थे ओपन करने के लिए, फिर यहाँ कोर्स शो हो रहा है जिसका एक्सेस तो अभी एंड हो चुका है विद गारंटीड प्लेसमेंट। 27 अगस्त 2024 में ही एंड हो चुका था इसका सब्सक्रिप्शन। तो यहाँ से हम लोग जॉब इंटर्नशिप अप्लाई करते थे, एम्प्लॉयर्स चैट शो होता था, टू डू लिस्ट शो होता था और असाइनमेंट वगैरह, मतलब सब कुछ यहाँ डैशबोर्ड पे आके शो होता था। और ये हमारा सर्टिफिकेट था जो एक इंटर्न साला का फाइनल है और एक NSDC गवर्नमेंट ऑथराइज्ड सर्टिफिकेट ये प्रोवाइड करते हैं। और हमारा ये कोर्स का कंटेंट था जहाँ ये हम आगे अपना कोर्स देख सकते थे, पढ़ सकते थे प्रीवियस का। साइड में हमारा मार्कशीट शो होता था, जो भी हमने असाइनमेंट किए हैं, जो भी हमारे स्कोर रहे
जो कुछ भी सब यहाँ पे आके शो होता था। यहाँ से मैं इंटर्नशाला का सर्टिफिकेट आपको फाइनल दिखाऊंगी कि कैसा दिखता है। तो ये रहा मेरा सर्टिफिकेट फाइनल, जो कि इंटर्नशाला आपको इस कोर्स के थ्रू ग्रेजुएट होने पर देता है। इसको ये ग्रेजुएशन बोलते हैं डेटा साइंस से। इसमें ये जो 5 कोर्सेज और 5 प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि यहाँ मेंशन किया गया है। तो ये रहा मेरा सर्टिफिकेट। लेफ्ट साइड में हमारे की स्किल्स शो होते हैं और ये लिखा हुआ है कि टोटल 5 कोर्सेज थे और हमारे स्किल्स मेंशन है, जैसे कि पाइथन, माईसीक्वल, डेटा एक्सप्लोरेशन, लीनियर रिग्रेशन, रेगुलराइजेशन, टैबलू, एडवांस एक्सेल एट्सेट्रा। तो ये ऐसा हमारा सर्टिफिकेट दिखता है। अब हम मेल पे जाएंगे जहाँ आपको रिफ़ंड का पूरा स्टोरी बताएंगे कैसे मैंने मेल किया। ये यहाँ पर मैं बहुत कुछ ब्लर कर चुकी हूँ क्योंकि मेरा फ़ोन नंबर, मेरे पर्सनल डिटेल्स, मेरे ईमेल आईडी सब कुछ यहाँ पर थी। तो ऐसा मैंने मेल किया था इन्होंने, सबसे पहले शॉर्ट मेल दिया था। तो इन्होंने मुझसे बोला कि मैं अपने सारे रिसिप्ट्स और अपना पर्सनल डिटेल, अकाउंट नंबर वगैरह सब कुछ इनको सेंड करूँ। ये नीचे मैम ने लिखा है कि मुझे क्या क्या चीज़ें सबमिट करने मेल के थ्रू बतानी है, यहाँ पर सब कुछ मेंशन है। तो फिर मैंने सब कुछ किया और फिर मुझे इंटर्नशाला का मेल आया कि 7 to 10 डेज़ में आपका अकाउंट में शो हो जाएगा, अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाएगा और रिफ़ंड अप्रूव हो चुका है। मेरे अकाउंट में जब पैसा आया, बट फाइनली मुझे 1 मंथ लग गया था पैसा आने में, बिकॉज़ उनका सर्वर इश्यू चल रहा था। और बीच में मैं हर 3 दिन पे मैसेज करती रही, फॉलोअप मैसेज, मेल करती रही, नंबर था उस पर कॉल करती रही, मुझे डाउट हो रहा था। बट फाइनली रिफ़ंड आ गया। यहाँ पर मैं आपको अपना अकाउंट नंबर हाइड करके बाकी ये अमाउंट जो भी है 28,805 रुपीज़ ये मेरे अकाउंट में आ गया था। 1 महीने लगे थे। सो मैंने अभी आपको सब कुछ विद प्रूफ दिखाया कि ईमेल कैसे लिखें और रिप्लाई उनका कैसे आएगा और आपको क्या क्या चीज़ें रखनी है, जैसे कि आपको आपकी रिसिप्ट बहुत संभाल के रखनी है। और मैंने आपको अपना सर्टिफिकेट दिखाया और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अपने सर्टिफिकेट का मार्क्स दिखाऊंगी और ये NSDC सर्टिफिकेट जो गवर्नमेंट ऑथराइज्ड है वो दिखाऊंगी कैसा होता है। और इस कोर्स करने के बाद आपको जो भी सर्टिफिकेट मिलते हैं वो मैं आपको सारी चीज़ें दिखाने वाली हूँ। एंड हाँ, इसके साथ साथ मैं आपको जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेटिस्फाई करना होता है उसके बारे में भी बताऊँगी। तो आपको अगर एनरोल करना है तो इसके बारे में प्रॉपर एक एनालिसिस कर लीजिए, उसके बाद से ही एनरोल करिए। सो मेरा एक्सपीरियंस आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।